इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्चिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। चौथे नंबर पर हड्डी पे पैर पड़ जाए तो भी स्नान कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर चंडाल से छू जाएं तो भी स्नान करते। तो आप विचार करना, कभी आपको ऐसा लगे कोई मुनिराज ने स्नान कर लिया तो गलत नहीं सोच लेना। या तो कभी मल पे पैर पड़ गया होगा, या हड्डी पे पैर पड़ा होगा, या कभी भी कोई व्यक्ति गलत से छुल गए होंगे, या समाधि के बाद आए होंगे। तो स्नान कैसा स्नान करेंगे, है ना, शैम्पू वैम्पू लगा के अच्छा टिप टॉप मस्त करके, है ना, और फिर अच्छा सा झाग वाग लगा के फिर स्नान करेंगे। कैसा करेंगे? हाँ, केवल दंड स्नान प्रायश्चित है वो उनका। दंड स्नान का मतलब क्या है? कमंडल को लेकर सीधा ऊपर से डालेंगे सर से, और वो सीधा पानी नीचे आ जाएगा। मलना भी नहीं है, पानी सीधा आ जाएगा, टॉवल से पोंछ देना है, और उसमें हमें कभी भी साबुन, सोडा, सरफ या शैम्पू जो भी तुम लोग करते हो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इतना ही विचार करेंगे। हमें स्नान जो करना है, 5 प्रकार के स्नान में श्रावकों को एक ही स्नान करना चाहिए, सिर स्नान। बाकी के स्नान से पवित्र नहीं होंगे। मेरे आचार्यों ने बहुत सारी बातें यहाँ पे कही हैं। उन्होंने बट्टेकर स्वामी ने कहा है, स्नान आदि के त्याग कर देने से, जल मल पसीने से सर्वांग लिप्त हो जाना, मुनि के प्राणी संयम इंद्रिय संयम पालने करने रूप घोर गुणों को शुरू को स्नान व्रत होता है। इस स्नान से हमें स्नान करने के लिए छने हुए पानी से स्नान करना चाहिए। हमारा वो पानी अनछना नहीं होना। पीने में तो हमारा अनछना पानी एक जाएगा थोड़ा सा ही, लेकिन हमारे स्नान करने में बहुत सा पानी अनछना करे हुए प्रयोग मैं कहना चाहूँगा। आप सबसे बात अटपटी है, झटपट समझ में आ जाए, चटपट कल्याण होगा। नहीं तो पूजा सूजा सी लगी, 11 से भगवान प्राण पुस्तक धरे रहे, ना होगा कल्याण। ख्याल करके रखना, पूजा सूजा सी लगी, 11 से भगवान, पूज श्वास स्वाध्याय धरा रहा, ना होगा कल्याण। क्यों? आप अगर पानी अनछने से स्नान कर रहे हो, असंख्यात जीवों की हिंसा हो रही है। आप ख्याल करके रखना। नल में छन्ना लगा है, आप लोगों के घर में नल में छन्ना लगा है, छाने हुए पानी से स्नान करते हो? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल छाने हुए से करता हूं। उसमें छन्ना लगा है कि नहीं? सांवर बोलते, क्या बोलते उसको? सावर। आप उसमें छन्ना लगा है कि नहीं? और चालू करने के बाद क्या फुब्बारा आता है उसमें से, ऐसा लगता है कि उससे निकलो ही मत। और आजकल तो विज्ञान ने ऐसे दे दिए, कोई एक ऐसा पाइप सा दे दिया, उसे भी लगाते रहो मुंह पे, हाथ पे, कहीं पे भी। ऐसे फुब्बारे दे दिए। अब कहाँ छन्ना है? और छन्ना दे दो तो उसकी हालत क्या होगी, है ना? 70 साल के दादाजी चले जाते ना, धीमे धीमे, वो ऐसे ही चलेगा। पंखा का जो अभी तो ये बहुत अच्छा वाला है, कभी वो पंखा बिल्कुल, और पंखा में सारी आवाजें निकलने चर पर, वैसे वो पानी गिरेगा टप टप। तुम कहोगे इससे अच्छा तो बग्गा जग भर के डालो। तो आप ख्याल करना, अगर आप अपने सावर में नहा रहे हो तो आप कैसे अहिंसा धर्म का पालन करोगे, कैसे करोगे? इसलिए विचार करो, खूब सोचना। हम इतना धर्म कर रहे, इतनी पूजा कर रहे, इतना स्वाध्याय कर रहे, और फिर भी हम छानने के लिए मौज मस्ती। हाँ, मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूँ। आपको बहुत तेज धारा वाला फुब्बारा चाहिए ना, तो आप मोटर लगाओ, मोटर में एक पाइप लगाओ, और पाइप में आगे छन्ना लगाओ, और खूब तेज धार से डालो ना, ऐसा कि तुम उड़ जाओ। इतनी तेज धार वाला भी पानी आएगा उसमें।
लेकिन हम वो सब प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल पड़ता है। फिर भी स्नान करने के लिए असंख्या जीवों की हिंसा क्यों करो। इसलिए स्नान करते समय हमें नल का पानी छान कर जो लेते हो उसको छाने, बिनछानी वगैरह डालें। और उसके बाद दूसरे नंबर पर स्नान करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो अभी क्या होता है, अभी नहीं, पहले के ज़माना था जब बाथरूमों में दरवाजे नहीं होते थे तो कोई आ ना जाए, तो इसलिए वो गाते रहते थे गाना, है ना। हाँ, ये संगीतकार को सब याद है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना चाहिए। हाँ, इसको सब मालूम है। हमने तो ऐसा भी सुना था, वो गा रहा था गाना, सपनों की रानी कब आओगी, और वो नहाता भी जा रहा था। आप विचार करके रखना, वो बोलता जा रहा है। और उसमें ना अभी मैं एक लड़के से पूछा कि तुम मंदिर नहीं आते हो। उसने कहा मैं मंदिर में क्या हूँ, मेरे घर में ही भगवान है। मैंने उससे पूछा कहाँ भगवान है। वो बोला मेरे मम्मी जब भी बाथरूम में जाती है बोलती माई गॉड माई गॉड माई गॉड। तो मैं भी वहीं पे जाके कर आता हूँ माई गॉड माई गॉड माई गॉड। तो आप विचार करके रखना, हमारे स्नान करते समय मुख से आवाज नहीं होना चाहिए, अशुद्ध पानी जाता है। तो हमें मौन पूर्वक स्नान करना चाहिए। मैंने आपको 7 कारण बताए थे, मौन पूर्वक स्नान, मौन पूर्वक भोजन, मौन पूर्वक शुद्धि, मौन पूर्वक स्वाध्याय, मौन पूर्वक विहार। ये सब चीज़ हमें मौन पूर्वक करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी। सोना भी मौन पूर्वक चाहिए, लेकिन क्या करें, सोने में बड़बड़ करते आदमी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक पत्नी आकर मुझसे बोली महाराज मेरे पति को हो क्या गया है। क्या हो गया, वो रात में ही करते जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव। तो मैंने कि वो यहाँ पर जब जयकारा बोली होगी तो न हाथ नहीं उठाया होगा, इसलिए वो सपनों में जयकारा कर रहे। अगर यहाँ हाथ उठा लेते तो वहाँ हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कभी भी ऐसी घटना घटे तो उसको सभा में लाना और कहना हाथ जरूर उठाना, नहीं तो सपने में उठाओगे तो कभी बार हो जाता है। तो हमें इतना ही विचार करना है, स्नान करते समय मौन रखें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। हम स्नान करें छने हुए जल से करें। देखो हम बहुत अच्छे लोग हैं, अगर हमारे सावर में असंख्या जीवों की हिंसा हो रही है तो हम नहीं नहाना है, ऐसा जल का प्रयोग नहीं करना है। चौथे नंबर पर स्नान करते समय हमें किससे करना चाहिए, साबुन से, सोडा से, शैम्पू से, रीठा से, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से या सादा जल से। हाँ महाराज आजकल तो कौन कौन से वो आ रहे हैं, शैम्पू कौन कौन से आते हैं, हाँ? मेडिकल आता है, सीका का ही आता है। ये तो महाराज पुराने नाम ले लिया आपने, कुछ नए बताओ। तो आप विचार करना, जितने साबुन, सोडा, साबुन, शैम्पू का प्रयोग कर रहे हो ना, ये साबुन शैम्पू का पानी जो नल में नीचे नाली में जा रहा है ना, एक बार नाली खोल के देख लेना आप, असंख्य जीव उसके अंदर पड़े हैं। और साबुन और शैम्पू का पानी जब नाली में जाता है तो वो जीव बचते नहीं हैं, वो जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी आंखों में जाता, वो तड़पते रहते हैं। उनसे बचने के लिए क्या किया जाए। तुम कहोगे महाराज अच्छे आ गए, ये तो हमें बाथरूम से बाहर ही निकाल देंगे, ये सारी चीज़ें छुड़वा देंगे। मैं चाहता हूं कि आप पूरा प्योर बने, आप जितना हो सके उतना बचने का प्रयास तो करें। देखो मैंने यहाँ पर चित्र भी दिया है ना तन शुद्धि का, तो नल से नहा रहा है, छन्ना लगा है ना, बाल्टी रखी है ना, जग है ना, आराम से पाटे पे बैठ के नहा रहा है, स्वस्थ है बिल्कुल, है ना। तो ऐसा ही हमारा होना चाहिए। अब ये करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। आपके नलों में छन्ने हो जाएं, बाल्टी हो, जग हो, उससे स्नान करें। साबुन से अगर नहाने का मन है तो आप विचार करना, हम वो पानी नाली में जाएगा तो जीव मरेगी। हम क्या करें, रीठा से नहाने का प्रयास करें। हम मुल्तानी मिट्टी से नहाएं। मुल्तानी मिट्टी से नहाने से शरीर के सारी बीमारियां दूर होती, शरीर में चमक आने लगती है, शरीर निरोगी हो जाता है। हाँ ये है, जरूर है,
मुल्तानी मिट्टी लगाने में थोड़ी देर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। महाराज हम घर में थोड़ी मुल्तानी मिट्टी लगाते, हम जाएंगे कहाँ पर, वो क्या होता है, हाँ पार्लर। महाराज पार्लर में जाएंगे और पार्लर में वो बैठाल देगा और मुँह चेहरा में मुल्तानी पोत देगा और कहेगा बैठे रहो, तो वो दूसरे को लगाएगा, तीसरे को लगाएगा। अब एक वीडियो तो इतना खराब गंदा आया, उसने लगा दिया पार्लर में यहाँ पर वो मुल्तानी मिट्टी वगैरह। अब कह दिया ये सॉफ्ट हो जाए तब तक वो लगाएगा, और उसने गड़गड़ किया तो हम वो नहीं बोलेंगे। तो आप विचार करके रखना, मुल्तानी मिट्टी लगवाने हम पार्लर जाने लग गए, लेकिन घर में लगाने में हमें दिक्कत होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जैसे मंजन का बताया था आपको, नमक, तेल और सरसों और हल्दी आप करके देखो। ये तो चौके वाले हमें देते नहीं है, हम शुरू में वो ही करते थे, अब वो देते नहीं तो अब क्या मांगेंगे, तो मांगने तो हमने है ही नहीं है। नहीं तो सरसों का तेल और नमक और वो, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए, जितनी मर्यादा, ये नहीं कि भर के रख दिया महीना भर। तो आप विचार करके रखना, हम आपको वो तरीके बताना चाहते हैं कि जिससे आपका स्नान भी हो। आप साबुन बना लें, मुल्तानी मिट्टी घोलिएगा, उसमें थोड़ा नींबू मिलाइएगा, नींबू को मिलाइएगा और उसमें चंदन का तेल मिलाओ और उसको पूरा करके एक बट्टी बना लो साबुन जैसी, जैसा आपका साबुन है वैसे ही। अब इस सिंदल का, चंदन का, कितना आप साबुन ला दे, वो बट्टी बनाने के बाद उससे आप स्नान करो। वो मुल्तानी मिट्टी से वो मिट्टी का जल अगर नाली में भी जाएगा तो जीव मरेगा नहीं। और आप विचार करना, आपको भी फीलिंग साबुन जैसी ही होगी। चंदन का तेल, मुल्तानी मिट्टी और नींबू, नींबू शरीर के रोगों को भी काटता है और मैल को भी काटता है। मुल्तानी मिट्टी शरीर में ऊर्जा देता है। आप लोगों को मिट्टी का एहसास नहीं है। विदेशों में मिट्टी में खेलने के लिए 100 पॉइंट लगते हैं महीने भर के, $10 में लगते हैं एक आदमी के, केवल मिट्टी में खेलने के। मिट्टी में जाके बच्चे को खिलाना है, पहलवानों को मिट्टी में जाना है या शरीर में मिट्टी लगाना है तो 10-10 पॉइंट, $10 लगते हैं। और आपके यहाँ इतनी मिट्टी है, उसको जाना नहीं चाहते हो। तो आप विचार करना, मुल्तानी मिट्टी हमें शरीर पे लगाने से हमारा शरीर निरोगी होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर में स्मेल भी अच्छी आएगी। तो आज से ये प्रयोग करेंगे। स्नान कराते हैं, लेकिन हमारे शरीर में पैरों की ओर ध्यान नहीं जाता है। जो लोग स्नान करते समय अपने पैरों की शुद्धि, पैरों को चमकाते हैं ना, पैरों को बिल्कुल साफ रखते हैं, उनका चेहरा भी बहुत चमकता है। आप विचार करके रखना, जिनका पैर बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं उनका चेहरा भी चमकता है, उन्हें फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पैर गंदे हैं वो पोतते रहो तो लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम और क्या, अभी वो आएगा श्रृंगार। अभी पहले नहला दूं, बाद में श्रृंगार कराता हूँ, कपड़े पहनवाऊँगा, फिर श्रृंगार होगा। तो हम यहाँ पर इतना ही विचार करके रखें कि हमें स्नान करते समय अपने पैर के तलुओं को साफ रखना चाहिए। पैर के तलुओं में हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमारे हैं। और हम जब पैर साफ करते हैं तो हमारे वो पॉइंट दबते हैं, और दबने के बाद हमारे शरीर के कुछ भी बीमारियां या कुछ भी होता है तो हम उनसे स्वास्थ्य लाभ पाने का प्रयास करते हैं। 2-3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। पूर्व दिशा की ओर हमें मुख करके ही स्नान करना है। स्नान करते समय हमें अपनी आँखों में ठंडा पानी जो भी होता है उससे ज़रूर डालें, जिससे आँखों की रोशनी अच्छी होगी और हमें आई फ्लू जैसे रोग नहीं होंगे। सुबह हम ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोने का प्रयास करें। हमें इतना ही विचार करना है, जब हम सुबह स्नान करने के लिए हम जब जाते हैं तो हम स्नान करते समय साबुन आदि का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उनसे बहुत से जीव जंतुओं का हानि होती है। शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज इतना ही कहूँगा कि हमें अपने
आँखों को हल्के से मालिश भी करना चाहिए स्नान करते समय, इससे आँखों का पावर बढ़ता है। ठंडे पानी से आँखों में हम जरूर डालें और उसके बाद स्नान करते समय सूर्योदय के समय हमें आँखों को थोड़ा सा मालिश करना चाहिए। उसके बाद हम स्नान करके जब हम आते हैं तो हमें ये वाला समझ में आना है, कैसे हो वस्त्र जिससे जीवन हो मस्त। आचार्यों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है, सतो श्वेतो जय श्यामम भद्रे रक्त भयम हरते पीतम ध्यानादि सलाभे पंचवर्ण सिद्धि। किस कलर के आप वस्त्र पहन रहे हो उससे आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कोई भी वस्त्र पहन लेते हैं। ख्याल करके रखना, वस्त्र पहनने की कला भी हमारे ज्ञानी मनीषियों ने कहा। भद्रभाव स्वामी ने भद्रभाव संहिता के अंदर तुम्हारे वस्त्र पहनने का मुहूर्त बताया है। हमारे वस्त्र कौन से दिन पहनना चाहिए, हमारे वस्त्र कौन से कलर के होते हैं, हमारे वस्त्र कैसे होना चाहिए, ख्याल करना। हमने वस्त्रों की मर्यादाएं खत्म कर दी, हमने वस्त्रों की मर्यादाएं खत्म कर दी। हम अड़दवा तदवा वस्त्रों को पहनने लग गए। यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से वस्त्र पहनो तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। सतो श्वेता शांति के लिए और पौष्टिक के लिए सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। सतो श्वेत जय श्यामा, शत्रु पे विजय के लिए श्याम काले वस्त्र पहनना चाहिए। भद्रे रक्ता भयम हरती, भद्रे रक्ता कल्याण करने के लिए लाल वस्त्र पहनना चाहिए। भय हरते भय को दूर करने के लिए हरे वस्त्र पहनना चाहिए। पीतम ध्यान आदि, ध्यान और ज्ञान के लिए हमें पीले वस्त्र पहनना चाहिए। सलावे पंचवर्ण सिद्धि है, और हर कार्य की सिद्धि के लिए पंचवर्ण के वस्त्र पहनना चाहिए। इनसे इसी कलर की, इसी कार्य की सिद्धि के लिए इसी कलर की माला बनाकर फेरना चाहिए। हम स्नान करने के बाद वस्त्र पहनने के लिए जाते हैं तो विचार करके रखना, सफ़ेद कलर के वस्त्र हमारे शांति और पौष्टिक में कारण होते हैं। सफ़ेद कलर के वस्त्र, लाल कलर के वस्त्र हमारे उत्तेजना में कारण होते हैं। काले कलर के वस्त्र शत्रु के विजय के लिए कारण होते हैं। हरे कलर के वस्त्र रोग निवारण और भय निवारण के लिए कारण होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम।